डाउनलोड करें एस्ट्रोसेज कुंडली ऐप और तुरंत पाएं 50 पेज की कुंडली बिल्कुल मुफ्त। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना ज्योतिषी पंडित हनुमान मिश्रा। वर्ष 2017 की शुभकामनाओं के साथ हम फिर से उपस्थित हैं आपके वार्षिक राशिफल को लेकर। वर्ष 2017 आपके लिए बहुत लाभप्रद सिद्ध हो, हम यही कामना करते हैं। इस वीडियो में चर्चा होगी कन्या राशि वालों की। हालांकि हमने इस वीडियो में आपके जीवन के सभी मुख्य पहलुओं को समझने और समझाने की कोशिश की है। फिर भी यदि कुछ और बातें बाकी रह जाएं, तो आप हमारे संस्थान के माध्यम से हमसे संवाद कर सकते हैं और अपने प्रश्नों का जवाब ढूंढ सकते हैं। चलिए, बात को ज़्यादा ना घुमाते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं और जानते हैं कि साल 2017 कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। और सबसे पहले चर्चा कन्या राशि के स्वास्थ्य की। कन्या राशि वालों, इस साल सामान्यतः आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, क्योंकि साल के पहले भाग में गुरु आपकी राशि यानी प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में कम से कम 12 सितंबर तक स्वास्थ्य में कोई बड़ी कमजोरी नजर नहीं आ रही है। हालांकि शनि आधे समय आपके चतुर्थ भाव में रहेगा। ऐसे में सीने या हृदय से संबंधित कुछ परेशानियों के होने का डर रहेगा, लेकिन अन्य ग्रहीय स्थितियां अनुकूल हैं, अतः कोई बड़ी बीमारी या बड़ी परेशानी होती नजर नहीं आ रही है। इसके योग नगण्य है, लेकिन बृहस्पति के लग्न व दूसरे भाव में जो प्रभाव है उसको देखते हुए यही कहना चाहूंगा कि खान पान पर संयम रखें, वसा युक्त भोजन ना करें, घर में बने भोजन को ही प्राथमिकता दें, जंक फूड या फास्ट फूड बिल्कुल ना खाएं, व्यायाम करें, शाकाहार का सेवन करें और फलाहार लें, इनको वरीयता दें। इन सावधानियों को रखेंगे तो इस वर्ष कोई परेशानी होने की संभावना नहीं है। ये तो रही बात कन्या राशि वालों के स्वास्थ्य की। और अब बात कर ली जाए कन्या राशि वालों की शिक्षा की। कन्या राशि वालों की शिक्षा के लिए यह साल सामान्यतः अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि 12 सितंबर 2017 तक बृहस्पति का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। इस समय बृहस्पति आपके प्रथम भाव में होकर आपके प्रथम भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव, इन भावों पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं। ऐसे में आपका व्यक्तित्व, स्वभाव, ज्ञान, बुद्धि ये तो अनुकूल रहेंगे, साथ ही शिक्षकों और गुरुजनों का आशीर्वाद भी और सहयोग भी आपको मिलता रहेगा। इसके बाद का समय भी सामान्यतः ठीक ही रहेगा, लेकिन बैंकिंग, वकालत, अर्थशास्त्र व मार्केटिंग के विद्यार्थियों के लिए साल का दूसरा भाग पूर्णतः अनुकूल रहेगा। ये तो रही बात कन्या राशि वालों की शिक्षा की। और अब बात कर ली जाए कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति की। कन्या राशि वालों, इस साल आर्थिक मामलों में आपको अनुकूलता मिलती रहेगी। हालांकि साल के शुरुआती दिनों में गुरु का सीधा संबंध धन भाव से नहीं है, लेकिन त्रिकोणों को लक्ष्मी का द्वार कहा जाता है और त्रिकोणों पर गुरु का पूर्ण प्रभाव रहेगा। ऐसे में यह साल अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने वाला रहेगा, क्योंकि सितंबर से गुरु आपके धन भाव पर आ जाएगा, जो अच्छी बचत का संकेतक है। यानी कि पूरा का पूरा साल लगभग अनुकूल ही नजर आ रहा है। बस ध्यान देना है तो इस बात का कि साल के पहले भाग में खर्चे अधिक रह सकते हैं। ऐसे में आपको अपनी बचत की ओर ध्यान देना होगा और फिजूल खर्ची भी रोकनी होगी। यानी थोड़ी सी सावधानी रखकर आप साल को शानदार बना सकते हैं। तो अब तक हमने कन्या राशि वालों के स्वास्थ्य की जांच पड़ताल कर ली, शिक्षा की कर ली, आर्थिक मामलों के पर भी चर्चा हो गई। और अब जान लिया जाए कन्या राशि वालों के निजी जीवन का हाल, यानी कि प्रेम और दाम्पत्य जीवन का हाल जान लिया जाए। यह साल प्रेम संबंधों की तुलना में दाम्पत्य के लिए अधिक अनुकूल रहेगा। हालांकि साल का पहला भाग प्रेम, सगाई व विवाह हर मामले के लिए अनुकूल रहेगा, लेकिन साल का दूसरा भाग विवाहितों के लिए अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल रहेगा। तो जिनकी उम्र विवाह की हो गई है या जो किसी साथी की तलाश में है, उन्हें चाहिए कि साल के पहले भाग में अपनी मनोकामना पूर्ण करने की कोशिश कर लें, क्योंकि इस बात की पूरी उम्मीद है कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इसमें विवाह बंधन में बंधने की संभावनाएं भी अच्छी खासी हैं। साल के दूसरे भाग में आपका मन अशांत रह सकता है, आप प्रेम संबंध में आप असहज या उतावले भी रह सकते हैं। इन मुद्दों को रिकवर करने की कोशिश करेंगे तो परिणाम अच्छे रहेंगे। इन चीज़ों को ध्यान में रखकर आप निजी जीवन को अनुकूल बनाएं।
ये तो रही बात कन्या राशि वालों के प्रेम और दाम्पत्य की, और अब बात कर ली जाए कन्या राशि वालों के काम धंधे की। कार्य व्यापार के लिए साल 2017 औसत रहने वाला है, क्योंकि शनि इस साल तीसरे और चौथे भाव दोनों में गोचर करेगा, अतः कामों में कुछ धीमापन रह सकता है। खासकर 15 सितंबर तक गुरु सप्तम भाव में प्रभाव डालता रहेगा। ऐसे में दैनिक रोजगार में कोई व्यवधान नजर नहीं आ रहा है, लेकिन धीमापन तो रह ही सकता है, क्योंकि शनि का प्रभाव दशम भाव में रहेगा। 12 सितंबर के बाद गुरु की दृष्टि आपके कर्म स्थान पर होगी, अतः कामों की गति बढ़ेगी, कामों को गति मिलेगी। इस समय आप नई योजनाओं पर काम करेंगे और उन योजनाओं में काफी हद तक सफल भी रहेंगे। नौकरी में पदोन्नति की भी संभावनाएं बन रही हैं। ऐसे में जॉब चेंज या किसी नए काम की शुरुआत के भी योग हैं, यानी कि सूझबूझ से काम लेकर अपने साल को आप बेहतर बना सकेंगे। हमें ऐसा लगता है जीवन के विशेष पहलुओं की बात हमने कर ली है, फिर भी अगर आपका कोई विशेष प्रश्न छूट गया हो तो आप हमारे संस्थान के थ्रू हम तक अपना सवाल पहुंचा सकते हैं। आइए चलते चलते साल 2017 को एक शब्द में बयां कर लिया जाए, और उसका सबसे अच्छा तरीका है भाग्य स्टार्स की संख्या। तो आप जान लेंगे कि साल 2017 5 में से 4 स्टार आपको देना चाह रहा है। और चलते चलते बात उपायों की कर ली जाए। उपाय के रूप में केतु की शांति का विशेष अनुष्ठान आपको करवाना चाहिए, गरीब विद्यार्थियों की मदद करनी चाहिए, साथ ही विवाद से बचने और स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए भगवान गणेश की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। यह तो रहा कन्या राशि वालों के लिए साल 2017 का हाल। साल 2017 आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाए, आपकी सारी उचित मनोकामनाएं पूर्ण हों। हमारी और हमारे एस्ट्रोसेज परिवार की यही कामना है। दुनिया में सर्वत्र सुख शांति बनी रहे, हम भी आप सबके साथ सुखी रहें, इसी कामना के साथ आपसे विदा चाहूंगा। लेकिन जाते जाते एक खास बात आपको बताना चाहूंगा कि स्वयं को सौभाग्यशाली बनाए रखने के लिए एस्ट्रोसेज टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही एस्ट्रोसेज कुंडली का ऐप डाउनलोड करें और पाएं 50 पेज की कुंडली बिल्कुल मुफ्त। नमस्कार।